गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं निशांत कुमार। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल हमने कुछ भौतिक राशियों की विमाएं निकाली थी और आज भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो इम्पोर्टेंट विमा जो भौतिक राशियां हैं उनकी विमा मतलब उनके विमी सूत्र लिखेंगे आज। देखिए, कल हमने 10 तक निकाल दी थी, 10 भौतिक राशियों को निकाली थी। आज देखिए हम इनके सभी के विमी सूत्र लिखेंगे। और विमी सूत्र कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने कल समझाया था आपको, उसी प्रकार से आज इनके विमी सूत्र हम लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमें पता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि विमी सूत्र लिखने से पहले हमें उस भौतिक राशि का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है U = mgh, यानी द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई, यानी mgh। तो अब देखिए, अब m की क्या लिख देंगे, m हो जाएगा। अब g देखिए गुरुत्वीय त्वरण होता है, और कल मैंने त्वरण की विमा निकाली थी, त्वरण का विमी सूत्र लिखा था। तो जो हमारा त्वरण का विमी सूत्र होगा वही हमारा गुरुत्वीय त्वरण का विमी सूत्र होगा। तो क्या था कल मैंने कहा था L/T-2, ठीक है, और h का क्या हो जाएगा L, ठीक। तो ऐसे अब इसको एक कोष्ठक में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा mL/T-2, ठीक है। L1 और L2 हो गया, तो mL/T-2 किसका विमी सूत्र हो गया, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, दाब। तो दाब P बराबर हमें सूत्र पता होना चाहिए, क्या होता है F/A, बल बट्टे क्षेत्रफल। तो देखिए अब F का जो विमी सूत्र था मैंने कल निकाला था mL/T-2, और बटे कल मैंने क्षेत्रफल का भी निकाला था, क्या आया था L2, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो P का जो विमी सूत्र होगा क्या होगा mL-1T-2। तो ये क्या हो गया, दाब का विमी सूत्र हो गया। ठीक है, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का हो गया और ये किसका हो गया, दाब का विमी सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको रफ कर दे रहा हूं मैं। अब इसके बाद क्या है, आवेग। तो आवेग बराबर होता है, आई से इंडिकेट कर देते हैं आवेग को, आई बराबर होता है बल गुणा समय अंतराल, तो F/T, ठीक है। अगर F/Δt भी हो तो भी T की ही विमा लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, तो इसकी विमा निकालेंगे तो F, देखिए जो विमी सूत्र, जिस भौतिक राशि का विमी सूत्र हमें पहले ज्ञात हो गया, फिर उसको बार बार निकालने की कोई जरूरत नहीं है, फिर हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे F का विमी सूत्र मैं पहले निकाल चुका हूं, तो इसका मतलब है F का विमी सूत्र हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या होता है mL/T-2, और T का क्या हो गया T, तो क्या हो जाएगा ये mL/T-1, क्या हो जाएगा mL/T-1, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण टाउ से इंडिकेट करते हैं और सूत्र होता है F/D। तो देखो इसमें भी F आ गया, तो F का विमी सूत्र इसे लिख देंगे, क्या हो जाएगा mL/T-2, और D का विमी सूत्र L, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका mL/T-2, ठीक है। ये इसका किसका हो गया, बल आघूर्ण। अब देखिए इसके बाद क्या है, प्रतिबल। इसके बाद क्या है, प्रतिबल। अब देखिए प्रतिबल का क्या हुआ, प्रतिबल बराबर, देखिए प्रतिबल बराबर भी सूत्र होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। तो F और A, तो ये बताओ, जब बल बट्टे क्षेत्रफल दाब का भी सूत्र होता था, है, तो इसका मतलब है कि दोनों की विमाएं समान आएंगी, यानी दोनों के विमी सूत्र कैसे आएंगे, समान आएंगे। तो देखो mL/T-2 और अपॉन L2, ठीक है। ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी mL-1 और T-2, ठीक है। अब देखिए
अब किसकी निकालेंगे हम? विकृति। देखिए विकृति की विमा कैसे निकालेंगे? अब विकृति का जो सूत्र होता है वो होता है कि लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो आप देख रहे होंगे कि लंबाई में वृद्धि है तो लंबाई का ही भी सूत्र लिखा जाएगा, तो ऊपर भी एल हो गया और प्रारंभिक लंबाई तो भी एल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एल 0, तो अर्थात 0, इसकी कोई विमा नहीं आई। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि विकृति जो होती है उसकी कोई विमा नहीं होती है, क्योंकि एल की पावर कितनी आ रही है? 0, तो अर्थात इसकी कोई विमा नहीं है, ठीक है। तो विकृति की कोई विमा नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए आगे, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद है प्रत्यास्थता गुणांक। क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक। चलो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बाई। अब प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू सूत्र होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। तो आप समझ रहे होंगे विकृति की तो कोई विमा है ही नहीं, तो बात खत्म। अब प्रतिबल की क्या आई थी? प्रतिबल की आई थी ml माइनस 1 t माइनस 2। तो जो प्रतिबल की विमा थी वही हमारी किसकी विमा हो जाएगी? प्रत्यास्थता गुणांक की विमा हो जाएगी, ठीक है। क्लियर आ गया समझ में? अब देखिए, अब इसके बाद क्या है? पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव T इक्वल टू सूत्र होता है F अपॉन L। तो F का भी सूत्र M L T माइनस 2 और बटे L का L हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? M T माइनस 2। तो एक इसका भी सूत्र हो गया पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव का भी सूत्र क्या हुआ? M T माइनस 2। अब देखिए, अब इसके बाद किसका निकालेंगे? गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की विमा निकालेंगे। अब ये सूत्र हो कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है कि कक्षा 9 में आपने न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो F इक्वल टू सूत्र था उसमें G M E M बटे R E स्क्वायर, ये सूत्र था, ठीक है। तो अब इससे अब निकालेंगे जो, अब G से का मतलब है हमें G का भी सूत्र निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे? इसके नीचे एक मान, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर इधर ले आओ, R स्क्वायर इक्वल टू G M E M, ठीक है। और बटे क्या हो जाएगा? M, यानी R स्क्वायर को यहां ले आए, F को यहां ले आए। अब ठीक है, अब देखिए, अब हमें G का निकालना है ना, तो देखिए इसके नीचे फिर एक मानो, तो क्या हो जाएगा? ये F R E स्क्वायर इज इक्वल टू G M E M। तो G का मान निकालने में आएगा F R E स्क्वायर बटे M E M। अब इसकी विमा हम लिखेंगे, देखो ये सूत्र आ गया। आप देखो कैसे लिखेंगे, क्या आ गया? अब देखो F की क्या होती है? अभी बताई थी, M L T माइनस 2। R E है तो इसकी L होगी, तो L2 हो गया अपॉन एम ई। तो एक एम ई मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान किसी का हो लेकिन विमी सूत्र उसका एम ही होगा, विमा उसकी एम इसकी हो गई और एम ही इसकी हो गई, एम की। तो एम हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा? एक एम से एक एम कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? एम ऊपर जाएगा, एक एम माइनस 1 एल क्यू टी माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारी किसकी, ये जो है किसका विमी सूत्र आ गया? गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का, ठीक है। अब देखिए, अब किसका रह गया? जड़त्व आघूर्ण। ये जड़त्व आघूर्ण सूत्र होता है I बराबर एम आर स्क्वायर। तो इसका भी देंगे, m की m हो गई, ठीक है, और r का l2। तो क्या होगी इसकी? ml2 क्या हो गई? इसका अब इन सभी भौतिक राशियों के मैंने आपके सामने विमी सूत्र निकाल दिए।
तो विमी सूत्र निकालने का आपको तरीका समझ में आ गया होगा, विमी सूत्र कैसे निकालते हैं क्लियर आ गया होगा। कुछ अन्य भौतिक राशियां भी रह गई हैं, तो मैं आपको कल वाली वीडियो में उनको क्लियर कर दूंगा। फिर इसके बाद विमाओं का उपयोग और भी आगे टॉपिक्स हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।